तो जय हिंद दोस्तों, गुड इवनिंग एवरीवन। अगर आपको याद होगा तो हम लोग पिछले क्लास में सॉलिड स्टेट के लेक्चर को कवर कर रहे थे और सारे के सारे जो लेक्चर थे हम लोग लाइव क्लास में लिए थे। आज बहुत दिन के बाद आज हम रिकॉर्डिंग क्लास ले रहे हैं आपके सामने। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और रिकॉर्डिंग क्लास क्या और लाइव क्लास का थोड़ा डिफरेंस बताइएगा कि कौन सा बेहतर है। क्या रिकॉर्डिंग क्लासेस अच्छे हैं या लाइव क्लास अच्छे हैं? ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि आप हमें जरूर इस बारे में प्रीफर करेंगे कि सर लाइव क्लास लेना ठीक था या रिकॉर्डिंग क्लासेस ठीक है, कि इसमें क्या दिक्कत है, क्या अंतर है, क्या समानताएं हैं। तो इस चीज़ को जरूर आप हमको बताइएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर हमसे शेयर करिएगा कि क्या चीज़ें सही है और क्या चीज़ें गलत है। ठीक है, हमें लगता था कि लाइव क्लास जो है आप लोग के लिए काफ़ी बेनिफिट होता है कि जहां अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमसे डायरेक्ट पूछ लेते हैं, पर शायद थोड़ी सी नेटवर्क प्रॉब्लम आ जाती है तो लाइव क्लासेज जो है कभी कभी फंसने लगता है, नेटवर्क जो थोड़ा सा दिक्कत होने लगता है तो इमेज जो होते हैं वह ब्लर आने लगते हैं। ठीक है, थोड़ी समस्या होती है। नेटवर्क जानते ही हैं कि अपने यहाँ का इंटरनेट सिस्टम कितनी मतलब अच्छे तरीके से काम करता है, कभी कभी नाराज हो जाता है तो फिर वो समस्याएं उत्पन्न कर देता है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग सीखेंगे कि अगर अब हम आज की क्लास में हम समराइज करेंगे। समराइज करने का मतलब हुआ है कि जब हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन के पिछले जब लाइव क्लास हम लोग कर रहे थे तो उसमें पैकिंग फ्रैक्शन की पूरी कंसेप्ट हमने सीखा था। अगर आपको याद होगा तो कहते हैं कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोई भी एक क्यूबिक यूनिट सेल है, ठीक है, सपोज करिए कि हमारे पास ये क्यूब यूनिट सेल है और इस क्यूब यूनिट सेल के हमारे पास क्यूब है और क्यूब की जो पैकिंग होती है ये पैकिंग बड़े अलग अलग तरीके से होता है। अलग अलग तरीके का मतलब हुआ कि ऑब्जेक्ट अगर हमारे पास एक मिला हुआ है तो ये ऑब्जेक्ट क्या होगा कि या तो इसके सेंटर पे पाया जाएगा, कोई भी एटम या कोई भी मॉलिक्यूल कुछ भी हो, वो क्या होता है कि या तो उसके सेंटर पे पाया जाता है या तो उसके कॉर्नर पर होगा या तो उसके फेस पर होगा। ठीक है, कहां कहां होगा? या तो उसके कॉर्नर पर होगा या तो इसके फेस पर होगा या तो इसके साइड में होगा या तो इसके सेंटर पर होगा। चार लोकेशन की संभावनाएं ज्यादा रहती है। ठीक है, तो हम लोग साइड को ना पढ़ के जो हम लोग साइड और फेस दोनों लगभग लगभग एक जैसी बात है। भैया ये क्या है, इसका फेस है और क्या है, इसका साइड है, तो बात तो लगभग लगभग एक ही कहानी होती है। साइड में क्या होता है कि फेस हाफ हिस्सा पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, फेस क्या होता है कि हमारे पास 6 फेस होता है तो 1/6 हिस्सा पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, तो यही कहानी होता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है और उसके सेंटर पे कोई ऑब्जेक्ट रखा गया, कोई एटम है, कोई मॉलिक्यूल से कुछ भी हो, कहां पर रखा गया है? उसके सेंटर पर है। तो सेंटर पर रखा गया अगर ऑब्जेक्ट है तो उसकी कंडीशन में हम लोग देखते हैं कि सेंटर में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको पार्टिसिपेट करने वाला कौन कौन होगा। मान लो कि इस ग्रीन वाले के सेंटर पर रखा गया है तो इसको जोड़ने वाला कौन होगा? ये कॉर्नर होगा और इसको जोड़ने वाला ये कॉर्नर होगा। होगा कि नहीं होगा? तो सेंटर पर रखने वाला ऑब्जेक्ट जो होगा वो कॉर्नर जोड़ेगा और सेंटर पर होगा। तो सेंटर पर अकेला एक ऑब्जेक्ट होगा, इसके बगल में तो कोई कॉर्नर के वाले टेस्ट होंगे। फेस से तो लेना देना है नहीं, साइड से कोई लेना देना है नहीं। मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट उसके फेस पर है, ध्यान रखेंगे फेस पर है, तो फेस से फेस पार्टिसिपेट करेगा। फेस पार्टिसिपेट करेगा तो कौन सा होगा? ये हिस्सा। मतलब ये हिस्सा का मतलब क्या हुआ? इसका फेस पार्टिसिपेट करेगा। कौन सा? फेस पार्टिसिपेट करेगा और साथ में क्या पार्टिसिपेट करेगा? कॉर्नर पार्टिसिपेट करेगा। तो फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल है तो इसका मतलब कि इसका फेस पार्टिसिपेट करेगा और साथ में क्या होगा? इसका कॉर्नर पार्टिसिपेट करेगा। बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल है तो बॉडी सेंटर पे, मतलब ऑब्जेक्ट कहां है? सेंटर पे है। जब सेंटर पर होगा तो मान लो अगर ये सेंटर पर है तो सेंटर पे साथ ये कॉर्नर है, दोनों कॉर्नर, मतलब ऑब्जेक्ट इतना बड़ा अगर ऑब्जेक्ट है तो पार्टिसिपेट, क्योंकि सेंटर पर है तो इतना बड़ा अगर ऑब्जेक्ट है सपोज करो तो वो क्या होगा? फेस तो उसको टच करेगा नहीं, साइड टच करेगा नहीं। टच कौन सा कर सकता है? यहां से इसका कॉर्नर टच कर सकता है और यहां से इसका कॉर्नर टच कर सकता है। तो बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में सेंटर पर रखा हुआ और एटम या मॉलिक्यूल्स होता है और साथ में उसका कॉर्नर पार्टिसिपेट करता है। फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल पे इसका ये फेस पार्टिसिपेट करता है। कौन सा? ये फेस, ध्यान रखेंगे फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल है, मतलब कि ये इसका फेस है, इसके ऊपर एक बोर्ड और रख दे तो ये इसका फेस का काम करेगा। तो 50% हिस्सा इसका फेस और साथ में क्या? कॉर्नर। तो बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में बॉडी पर सेंटर पर रखा हुआ एटम और साथ में उसका कॉर्नर, फेस सेंटर पर रखा हुआ उसका फेस और साथ में क्या? कॉर्नर। और अगर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ कहां? एक कॉर्नर होता है। नाम ही है उसका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, मतलब पार्टिसिपेट कौन सा करता है? सिर्फ कॉर्नर पार्टिसिपेट करता है। इसका मतलब क्या हुआ? एक हिस्सा यहां
दूसरा हिस्सा यहां, तीसरा हिस्सा यहां, चौथा हिस्सा यहां, मतलब 1/4 में 4 कॉर्नर जो होता है यहां पार्टिसिपेट करता है, 4 कॉर्नर जो है यहां पार्टिसिपेट करेगा। और इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट को रख दोगे तो कितना कॉर्नर, 8 कॉर्नर। तब जाकर ना एक कॉर्नर पैक होगा। भाई पैक करना है तो इसके ऊपर एक रखोगे तो खाली कॉर्नर से कॉर्नर पैक नहीं कर सकते हो ना, एक पूरी पैकिंग के लिए 8 कॉर्नर वाला ऑब्जेक्ट को रखोगे तब जाकर ये पूरा पैक होगा। और सिर्फ हमें एक कॉर्नर का निकालना तो कितना, 1/8, टोटल कितना, 8 कॉर्नर। तो अगर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, कैसा है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, कैसा है हमारे पास, एक अगर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, ठीक है, तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितने होते हैं, 8 इंटू 1/8, तो कितना होगा 1। और जब 1 होगा तो इसकी पैकिंग फ्रैक्शन जब हम निकालते हैं, कैसे पैकिंग फ्रैक्शन निकालते हैं, एक एटम का वॉल्यूम निकालेंगे, एक एटम की वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, और एक यूनिट के वॉल्यूम कितना होता है 1 क्यूब। दोनों का जब रिलेशन निकालते हैं तो यहां से रिलेशन निकल कर आता है 0.524, यानी कि 52.4%। कितना आता है 52.4%, ठीक है। अब यहां पर रेडियस की रेशियो क्या होती है, रेडियस जो होता है R इक्वल टू होता है A/2, यानी 0.5a, और यहां D और D क्या है, डिस्टेंस है बिटवीन नियरेस्ट एंड नाइबोरिंग एटम, D इक्वल टू क्या, A, डिस्टेंस D है, ठीक है, और A क्या है यहां पर, एज लेंथ है, या D को हम लोग रेडियस भी कहा जाता है वहां पर, क्योंकि देखो यहां से जब पढ़ोगे D जो है यहां पर डायमीटर है, डायमीटर का मतलब क्या है, रेडियस है, क्योंकि D इक्वल टू कितना होता है 2r होता है। और देखो तो यहां से अगर लिखोगे इसको तो क्या लिख सकते हो, 2r इक्वल टू a, तो बताओ इसको लिख सकते हैं हम लोग d, तो d इक्वल टू क्या लिख दिए, a लिख दिए, तो कोई पाप की है, ठीक है, आई बात समझ में। दूसरा जो हमारे पास आता है हम लोग कहते हैं बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, क्या नाम देते हैं इसको हम लोग, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल का मतलब क्या होता है कि ऑब्जेक्ट कहां है, उसके सेंटर पे। हमने पहले कहा कि एक ऑब्जेक्ट है जो इसके सेंटर पर है, कहां है, सेंटर पर है। जब इसके सेंटर पे होगा तो एक पूरा का पूरा एटम पार्टिसिपेट करेगा। ऐसा समझो, अगर एक ऑब्जेक्ट कहां पे है, इसके सेंटर पे है, ठीक है, तो सपोज करो कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो इसके कहां पे है, सेंटर पे है, ठीक है, कहां है, यहां पे सेंटर पर है, ध्यान रखना। अभी अगर सेंटर पर है तो ऐसी स्थिति में ये पूरा का पूरा एरिया कवर करेगा। बच गया क्या, इसका कॉर्नर और ये इसका कॉर्नर, मतलब कि सेंटर पर पूरा एटम है, साथ में इसका कॉर्नर और इसका कॉर्नर है, तो सेंटर पर हो तो पूरा का पूरा एक एटम, पूरा का पूरा कितना, एक एटम, और कॉर्नर पार्टिसिपेट करता है तो 8 इंटू कितना 1/8 इक्वल टू 1 + 1 इक्वल टू कितना एटम, 2 एटम पार्टिसिपेट करेगा। और आपको पता है एक एटम की वॉल्यूम कितनी होती है 4/3 पाई आर क्यूब, तो 2 एटम है तो 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि 8/3 पाई आर क्यूब। तो कितना होता है बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल के लिए, एटम कितने होते हैं 2, एक यूनिट एटम की वॉल्यूम होती है 4/3 पाई आर क्यूब, तो 2 एटम कितना हो जाएगा 8/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और इनकी पैकिंग फ्रैक्शन जो होती है वो कितनी आती है 0.68 परसेंटाइल निकालोगे 68%। रेडियस के साथ क्या रेशियो होता है R इक्वल टू √3/4a। सॉल्व करोगे 0. ध्यान देंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है 0.433a, ठीक है, आई बात समझ में। और D के साथ क्या रेशियो होता है, D इक्वल टू क्या होगा √3/2a। इसको सॉल्व करोगे तो ये आता है 0.866a, ठीक है। अब इसको ध्यान रखना, यहां पर ये बीसीसी अरेंजमेंट को रट जाना। रटना क्या है आपको बता दे, ये चार्ट इतनी इंपॉर्टेंट है, ये चार्ट नालायक हो कहीं के, चार्ट खाने वाला नहीं है, ठीक है। इसको रट जाना, पी जाना एकदम अच्छे तरीके से, क्योंकि हर साल सॉलिड स्टेट का एक क्वेश्चन हर साल यहां से इस चार्ट से पूछता है, ठीक है। आपको नहीं विश्वास है, थोड़ी सी भी अगर विश्वास नहीं है तो इसके पीछे लेक्चर में हमारा जाइएगा, लेक्चर नंबर आपका होगा 11,
ठीक है, 11 हो या 10, 11 नंबर नहीं बल्कि हमको लग रहा है 11 हो या 12 हो, 10 या 11, 10 में शायद हम पढ़ाए। 10 नंबर लेक्चर को जाकर देखिएगा हमारे, आपको 10 नंबर लेक्चर में आपको समझ में आ जाएगा कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने 10 नंबर लेक्चर में पढ़ाया है कि इस सेकंड वाले बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट से नीट 2019 ने एक क्वेश्चन पूछा था कि एक ऑब्जेक्ट, एक बीसीसी अरेंजमेंट है, ठीक है, एक बीसीसी अरेंजमेंट है, और बीसीसी अरेंजमेंट में अगर वो कैसा क्या कहते हैं कि अगर एक एटम है जिसका रेडियस 288 पिकोमीटर है, रेडियस कितना है 288 पिकोमीटर है, तो बताओ उससे एटम का क्या कहते हैं एज लेंथ, सॉरी क्वेश्चन गलत बोल रहे हैं, BCC arrangement having the age length is 288 picometer, then calculate the radius of atom। तो रेडियस पूछा गया, तो क्या करना है, यहां पे एज दिया गया है 288, रेडियस पूछा गया है, डायरेक्ट √3/4 इंटू 288, और यही ऑप्शन भी था। समझ आ रहा है? तो क्वेश्चन बड़े सिंपल तरीके से पूछे जाते हैं, अगर बस आपको फॉर्मूला पता है और रिलेशनशिप पता है तो यू कैन डू इजीली। ठीक है, नहीं विश्वास होगा तो आप उठाकर नीट का पेपर सॉल्व देख लीजिएगा। हम नीट के पेपर हमने अपने लेक्चर में सॉल्व भी कराए हैं। आप अगर आप नए हैं तो आप जाइए प्लेलिस्ट में, वहां जाके देखिए नीट के पेपर मैंने केमिस्ट्री का एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराया है नीट 2019 का। ठीक है, तो इसीलिए यहां पे क्या होता है कि ये एक क्वेश्चन एग्जामों का क्वेश्चन है, इसे ध्यान से पढ़िएगा। इसी क्वेश्चन को जेई मेंस जेई एडवांस ने 2019 में ही सेम एग्जाम मैंने एडवांस ने सेम ईयर में इस क्वेश्चन को उठाया, और उन्होंने क्वेश्चन दिया था कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक पॉजिटिव एनायन और कैटायन है जो M और X के रूप में पार्टिसिपेट करता है, और वो जाकर क्या करता है कि किसी ऑब्जेक्ट के क्या करता है, बीसीसी अरेंजमेंट है, उस ऑब्जेक्ट के एक बॉडी सेंटर पर है और एक कहां, एक फेस सेंटर पर बैठ जाता है। ठीक है, और उनकी रेडियस जो है काफी छोटी होती है। तो बताओ उस एटम का उसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, उसमें एक ऑप्शन, पहला ऑप्शन दिया गया था कि द कॉम्प्लेक्स हैविंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज MX। सेकंड दिया गया था कि द एटम हैविंग मॉलिक्यूल्स द कैटायन एंड एनायन हैविंग द डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर। थर्ड ऑप्शन दिया गया था कि द एज लेंथ, द रेशियो ऑफ द एटम एज लेंथ एंड द कैटायन इज 0.866 A। और फोर्थ ऑप्शन दिया गया था कि द रेशियो ऑफ द कैटायन एंड एनायन हैविंग 0.422 A। ठीक है, तो आप उसको देखिएगा, उसमें आपको सीधी सी क्वेश्चन दिया गया है, जब मॉलिक्यूल्स है, एक कैटायन और एक एनायन सेंटर पर है, तो वहां पे जब इंपेरिकल फॉर्मूला निकालते हैं तो निकलता है MX। और दूसरा कहां से क्वेश्चन था, जो कि बीसीसी अरेंजमेंट का क्वेश्चन था, और उनकी एज लेंथ की जो रेशियो होती है वो 0.866 A होती है। तो D/A इक्वल टू कितना होगा, 0.866। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, थर्ड हमारे पास आते हैं, हम लोग कहते हैं फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेंटर। फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, या सेल या सिस्टम, दोनों चीज नाम होता है, या तो सेल देते हैं कहीं कहीं पर या सिस्टम देते हैं। तो फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सिस्टम में क्या होगा, फेस है। हमने आप लोग पहले भी कहा कि किसी भी एक क्यूब है, अगर इस गौर से देखेंगे इस क्यूब को, तो इस क्यूब में कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। 6 फेस, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, ये फेस है। ध्यान रखेंगे साइड कितने होते हैं, 4 साइड होते हैं। साइड कैसे काउंट करोगे, कहोगे ना सर फिर इसके फेस और साइड में क्या अंतर है। देख बेटा, ये हम सामने हैं तो ये सारे देखो, इसीलिए हम लोग सॉलिड स्टेट में फेस और साइड मानते हैं, तो हम लोग आगे पीछे को छोड़ देते हैं, सिर्फ लेफ्ट राइट इसको हम लोग साइड मान लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ये इसके जितने भी हैं सब के सब फेस हैं। सामने इसके फेस, ये इसके फेस, ये इसके फेस। तो हम लोग सॉलिड स्टेट में अब देखे होंगे साइड क्यूबिक यूनिट सेल नहीं पढ़ते हैं हम लोग, हमेशा क्या पढ़ते हैं, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, ए सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, तो ये फेस है। फेस कितने हैं, 6 फेस हैं। और आपको पता है कि अगर एक क्यूब है और इसका दूसरा क्यूब अगर लिया कर आप लगाएं, क्योंकि हम दूसरा क्यूब ला देते हैं, अगर हम इसका दूसरा क्यूब लेकर आए तो अगर इसको पैचअप करना होगा तो ये ऐसे मिलेगा, इसका ऐसे मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा हम इसको, अगर मान लीजिए कि हमारे पास अगर एक क्यूब है और इस क्यूब को अगर हमें मिलाना हो, ठीक है, तो एक काम करिए, रुक जाइए, हम थोड़ा सा इसको
हम इसको एक एक सेटअप बना देते हैं ताकि आपको हमको समझाने में थोड़ा दिक्कत कम होगा। थोड़ा 2 मिनट रुक जाइए। एक सेटअप, दूसरा सेटअप, तीसरा कहाँ गया भैया? तीसरा उधर है, आजा। देखो यहां पर एक अगर लाइनिंग हम देख लें, ठीक है, तो ये हमारे पास एक लाइनिंग मिला। अब इसको जरा गौर से देखो, ये हमारे पास अगर ये सेंटर इस दूसरे से पैचअप हो रहा है, तो अब जरा देखो यहां पे जब पैचअप होगा ऑब्जेक्ट को, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि अगर आप गौर से देखोगे तो एक फेस को बनाने में आधा हिस्सा इसका और आधा हिस्सा इसका, इस तरह से ये पैचअप होगा, ठीक है। और इसके ऊपर दूसरा रखोगे तो फिर आधा आधा हिस्सा पार्टिसिपेट करता है। तो हमेशा जो होता है वो 50-50% हिस्सा जो होता है इसका पार्टिसिपेशन होता है, ठीक है। तो ये 50% हिस्सा क्या करता है कि पैचअप करके आपस में ऑब्जेक्ट का निर्माण करता है, ठीक। अब क्या होता है कि तो यहां पे फेस का मिल गया कितना, हाफ हिस्सा। और आपको बताएं कि फेस जब ये मिलता है तो ऐसे स्थिति में देखो, ये पहले जमाने में क्या था, कॉर्नर था, तो मतलब ये फेस और इसमें क्या मिला, कॉर्नर। नहीं, दो चीजें मिलता है, एक होता है इसको हम लोग कहते हैं फेस, दूसरा होता है कॉर्नर। मतलब कि फेस का कितना हिस्सा 6 × 1/6 और प्लस कॉर्नर का 1 × 1/8, सॉरी फेस का कितना 2 3 1/2, क्यों, क्योंकि हाफ कितना है, हाफ हिस्सा, कितना हिस्सा, हाफ हिस्सा, और इसके ऊपर रखेंगे तो हाफ, तो कितना हो जाएगा 3 + 1 = 4। और एक क्यूब का, एक यूनिट का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 πr³। तो 4 का कितना हो जाएगा 16/3 16/3 πr³, ठीक है। अब एक यहां से रिलेशन हो गया। अब पीछे के लेक्चर में जाएंगे तो हम पूरा रेडियस का रिलेशन निकाले हैं। तो इसका प्रोपोर्शन होता है 0.74, परसेंटाइल कितना 74%। रेशियो इसका अगर निकालते हो तो d सॉरी r और d का जो a का रेशियो होता है r a/2√2, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो 0.3535 आता है, 0.3535a, ठीक है। यहां से d कितना हो जाएगा a/√2, इसको सॉल्व करोगे तो आता है 0.7070, कितना आता है 0.7070, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चार्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि हर साल नीट का एग्जाम दो, जेईई मेंस का एग्जाम दो, एडवांस का एग्जाम दो, नर्सिंग का एग्जाम दो, बीएससी एजी दो, मैथ दो, बायो दो, हर जगह ये इस चार्ट से एक क्वेश्चन हर साल पूछता है, ठीक है। क्वेश्चन का पूछने का तरीका क्या होगा कि एक एलिमेंट हैविंग द क्रिस्टलाइन हैविंग द बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट स्ट्रक्चर, द एज लेंथ इक्वल टू कितना 40 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर या पिकोमीटर। अब मान लो बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल का एज लेंथ दे दिया गया 400 नैनोमीटर, तो क्या रखेंगे, सीधा फॉर्मूला रखेंगे, आंसर, ठीक है। या क्वेश्चन दे दिया कि मान लिया कि हमारे पास एक रेडियस, एटम का रेडियस दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, फिर पूछ ले बताओ एज लेंथ कितना होगा, तब भी निकाल लोगे। फिर पूछ ले बताओ उसके क्रिस्टलाइन लेंथ कितना होगा, तभी आप निकाल लोगे, ठीक है। तो इसीलिए ये जो चार्ट है आपका, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। नहीं विश्वास से पेपर उठा कर देखना, क्वेश्चंस की लाइन मिल जाएंगी आपको इस टॉपिक पर, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। इसकी कैसे आता है रेडियस,
प्रीवियस लेक्चर में जाकर देखिए, वहां पे सारे रेडियस हम निकाल कर रखे हुए हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो वहां पर हम सिखाएंगे कि डेंसिटी के क्या रिलेशन होता है, किसी भी क्रिस्टल के साथ डेंसिटी कैसे निकालते हैं और उस डेंसिटी पर न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अच्छा लगा होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अपने दोस्तों से बताइएगा। और ऑनलाइन देखने के लिए अगर लाइव क्लास लेना है तो शाम को 6:30 से 7 के बीच में आप जरूर ऑनलाइन मिलिए। नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए ताकि आपको नोटिफिकेशन का हमेशा नोटिस मिलता जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय।